जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो आपसे बोर्ड में डायरेक्टली पूछे गए हैं। दैट मीन्स स्कोरिंग क्वेश्चंस है और वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं और उनका आंसर हम क्या राइट करेंगे जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर मिले। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, पूरा समझने के लिए अच्छे से आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। Write the number of periods and groups in the modern periodic table. Very easy questions आपके पास है। Write the number of periods and group in the modern periodic table. ओके तो यहां पर अगर हम सोल्यूशन राइट करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। नंबर ऑफ पीरियड टोटल हो जाएंगे, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है 7 होते हैं। एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स की हम बात करें, नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं, 18 होते हैं। दैट इज वेरी इजी वे आप सॉल्व कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं, 18 होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डज द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स वेरी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। आपको क्या बताना है, हाउ डज द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स वेरी। मेटेलिक कैरेक्टर कैसे वेरी कर रहा है, वेरी करने की मीनिंग यहां पर आपको यह बताना है कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कब, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। हम पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो, और सेकेंड आपका क्या है, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। तो दैट मीन्स अगर पीरियोडिक टेबल को हम अरेंज करना चाहें, आपकी ये आपकी क्या हो जाते हैं, पीरियड्स हो जाते हैं आपकी। दैट मीन्स हाइड्रोजन है, यहां पर हम हीलियम राइट कर रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये आपके पास पीरियोडिक टेबल ऐसे अरेंज करते हैं। ये हमारा क्या है, पीरियड है। यहां पर देखिए पीरियड लेफ्ट टू राइट, और ये क्या है मेरे पास, ग्रुप है, इट इज ग्रुप टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम चलते हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ओके, इसकी मीनिंग क्या है, अभी बात कर रहे हैं आपसे। मेटेलिक कैरेक्टर हमें क्या शो करना है, जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। दैट मीन्स मेटल की प्रॉपर्टीज होती है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाते हैं। आइए देखते हैं। जब आपको आंसर देना है यहां से फर्स्ट और सेकेंड का, किसका, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। हम ये जानते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, क्या क्या चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है, इसकी मीनिंग क्या है, जो आपके पास एलिमेंट्स है, दैट मीन्स जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। यहाँ पे राइट करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो दैट मीन्स जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही टाइटली से बाउंड करेगा, और जब टाइटली बाउंड करेगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर नहीं निकलने देगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर नहीं निकलने देगा। तो दैट मीन्स हमारा जो आंसर हो जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट इन ए पीरियड हम मूव करेंगे तो वहां पर हम क्या देखेंगे, आंसर हम राइट कर रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। व्हाई,
बिकॉज हमें पता है लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, और जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स सेल से बाहर नहीं आएगा, और जब सेल से बाहर नहीं आ पा रहा है दैट मीन्स वो आपका क्या हो रहा है, नॉन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर उसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो क्योंकि हमें पता है टॉप टू बॉटम चलने पर जो साइज है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही। साइज जब इंक्रीज होती चली जा रही है तो न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट के सेल के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या होती चली जा रही, इंक्रीज हो जा रही। और जब डिस्टेंस इंक्रीज हो जा रही है तो दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, डिक्रीज। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, हमें क्या करना है, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करनी है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा दैट मींस मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका कि टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप में चलेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ध्यान देना है आपको, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होगा, और जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बिकॉज जो मेटल की टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। और जैसे जैसे हम देखते हैं टॉप टू बॉटम चलेंगे तो यहाँ पर साइज इंक्रीज होती जाएगी, और जब साइज इंक्रीज होती जाएगी तो दैट मीन्स हम क्या देखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को वेरी इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसे वेरी सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं, और आपको क्या करना है, अगर आप ऐसे आंसर राइट करते हैं, सही आंसर राइट करते हैं तो 100% आपको एक अच्छे स्कोर मिलने वाले हैं। अदर वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अपडेटेड वीडियो मिलते रहे आपके एग्जाम के भी। और आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए, उसका भी सोल्यूशन आपको वीडियो फॉर्म में दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।